हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से करोगे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इससे पहले टॉपिक अपना हाई चेन डिस्टेंस टॉपिक बेटा उसके हम लोग ने अच्छे अच्छे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हम सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्किल। बेटा मैं आज इस सर्किल टॉपिक को शुरू करता हूँ। इसके बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो शायद आप लोग को नहीं पता होंगे, बेटा अगर पता है तो आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग हमारे साथ उसको सीखेंगे आप लोग। बेटा अगर सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल बेटा कैसे ड्रॉ होता है। पहली बात तो बेटा यहाँ पे 2D फिगर हो जाएगा। ठीक, तो बेटा पहले हम सर्किल को ड्रॉ करते हैं, तो इसको मैं आपको परिभाषा लिख के बताएंगे कि कैसे बेटा होती है, इसकी परिभाषा कैसे इसकी होती है। बेटा ये से मान लो आपका बेटा ये आपका सर्किल हो जाएगा। ठीक, इसका पॉइंट देखो, इसका पॉइंट बेटा यहाँ मान लो पॉइंट हो जाएगा, तो बेटा इसको इसका पॉइंट ओ मान लो, यहाँ पे कोई पॉइंट बेटा आप ए ले लो। ठीक, ओ को ए से यहाँ से ड्रॉ कर दो। अब इसकी बेटा परिभाषा कैसे बनाओगे कि किसी प्लेन पेपर पर, देखो लिखाऊंगा नहीं, समझो, ठीक, सुन लो खाली बस। भाई देखो चीजें क्या होती हैं, लिखना छोड़ो समझना सीखो। तो बेटा कैसे हम उसकी परिभाषा समझेंगे कि किसी प्लेन पेपर पर एक पॉइंट ओ ले लो। ठीक, एक पॉइंट ए ले लिया इंग्लिश वाले। ठीक, इन अ प्लेन पेपर टेक अ पॉइंट ओ। भाई हिंदी में सुन लो, इंग्लिश में तो आप लोग बना ही ले जाओगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि किसी प्लेन पेपर पर ठीक एक पॉइंट ओ ले लो। अब बेटा यहाँ देखना, ओ पॉइंट से ए डिस्टेंस ओ ए लाइन ड्रॉ कर दो। तो बेटा ओ ए लाइन कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं ये बेटा डिस्टेंस आर हो जाएगी। ठीक, आर ले लेते हैं। अब बेटा कह रहे हैं कि ओ ए डिस्टेंस आर को लेकर के ठीक ओ से एक मतलब ओ से चलना शुरू करो और डिस्टेंस बेटा हम लोग की आर ही रहेगी। तो और आपके पॉइंट ओ के अकॉर्डिंग चारों ओर एक चक्कर बेटा पूरा एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर दो। तो जो हमें फिगर प्राप्त होगा ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सर्किल बोलेंगे। ठीक बेटा, अब इसकी क्वालिटी देखते हैं, इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है। बेटा पहली बात तो क्या जाएगा, सर्किल इज अ सर्किल इज अ 2D फिगर। आपको सर 2D फिगर क्या होता है, तो सुनो बेटा 2D फिगर क्या होता है, 2 डायमेंशनल मतलब ऐसे फिगर जिनको हम एक प्लेन पेपर पर बना सकते हैं, जिसमें बेटा सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई होती है, उनको हम लोग 2D फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2D फिगर उसको हम लोग बोलते हैं। तो बेटा सर्किल देखो, सर्किल जैसे हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया। आपको सर ये हमको नहीं आते हैं, बेटा मैं साइड में एक एक करके सबके वीडियो कॉन्सेप्ट सहित डाल दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ये पे हो जाएगा, ये सारे कितने हो जाएंगे, ये सारे आपके बेटा 2D फिगर हो जाएंगे। अब बेटा ये तो इनका 2D फिगर ही हो जाएगा। और 2D बेटा 2 डायमेंशनल बोलते हैं, मतलब ऐसे फिगर जिसमें लेंथ और ब्रेथ खाली होती है। और ध्यान बेटा रखना कि 2D फिगर का हमेशा एरिया निकलता है, और जितने आपके बेटा होते हैं 3D फिगर, अर्थात ऐसे फिगर जिनमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद फ्रस्टम ऑफ कोन हो गया बेटा। ये क्या हो जाएंगे, ये आपके 3D फिगर हो जाएंगे। और 3D फिगर्स के बेटा हमेशा क्या होता है, उनका हमेशा वैल्यूम फाइंड किया जाता है, उनका सरफेस एरिया होता है ना दोस्तों। तो ये आपके सर्किल इज ए 2D फिगर आपका हो जाएगा। अब बेटा देखो सर्किल बेटा क्या हो जाएगी, ठीक, सर्किल में आपका सेंटर होता है। ठीक, सेंटर बेटा क्या होता है, सर्किल सेंटर इसमें बेटा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके बेटा रेडियस होता है। ठीक, इसमें सारे पॉइंट आपसे लिख रहा हूँ, फिर मैं सारे पॉइंट साइड में आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक बेटा, इसमें क्या जाएगा, इसमें आपका डायमीटर होता है, डायमीटर बेटा इसमें होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा आपकी कॉर्ड होती है। इसमें बेटा क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भाई पॉइंट पता हो तो समझने में समझाने में भी आपकी आसानी हो जाती है बेटा, हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बेटा सेकेंड होता है। सेकेंड को हिंदी वाले डरना मत, इसे छेदक रेखा बोलते हैं। बेटा देखो केंद्र, त्रिज्या, ठीक, इसको व्यास बोलते हैं, कॉर्ड को जीवा बोलते हैं। बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल को बेटा क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक, और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। इसे बेटा क्या बोलते हैं, इसे हम लोग छेद रेखा बोलते हैं। तो बेटा इसका एरिया होता है सर्किल का, एरिया ऑफ सर्किल। बेटा इन सब चीज़ों के बारे में अगर बात आपको बेटा मालूम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि आपको, तो हम लोग मानेंगे कि बेटा आपको क्या आ जाएगा, आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्किल के बारे में आप लोग को हो जाएगी। भाई ये चीज़ें आपको पता होनी, मोटा माटी चीज़ें आपको बेटा पता होनी चाहिए। ये तो समझ बेटा क्लास 6 चीज़ें हम बता रहे हैं, ये थ्योरम्स में आएंगे तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो बेटा अगर सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर क्या होता है, भाई देखो
जिस पॉइंट से, भाई ऐसा पॉइंट जिससे उसकी सरकमफ्रेंस बेटा चारों ओर इक्वल होती है। भाई इसकी जो चारों बाउंड्री मतलब सर्किल का ऐसा पॉइंट जहां से उसकी बाउंड्रीज, भाई देखो जिसकी बाउंड्रीज बेटा क्या होती हैं, इक्वल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सेंटर बोलते हैं। तो बेटा लिखाऊंगा नहीं, खाली सुन लो खाली बस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ऐसा पॉइंट जिससे उसके चारों ओर की बाउंड्री इक्वल डिस्टेंस पर होती है उसे हम लोग सेंटर बोलते हैं दोस्तों। अब बेटा रेडियस क्या हो जाएगा, भाई देखो सुनते रहो और खुद से लिखते रहना। बेटा रेडियस क्या हो जाएगा, तो सेंटर से बेटा सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। आप लोग की भाषा में बेटा क्या हो जाएगा, सेंटर से बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस होती है जो चारों ओर बेटा क्या होती है, फिक्स रहती है। आर है तो बेटा आर ही रहेगी, अगर ऐसे तो ऐसे रहेगी। ध्यान देना, सेंटर की रेडियस बेटा चारों ओर हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो बेटा क्या हो जाएगी, ये आपको हम लोग की आपकी हो जाएगी रेडियस। अच्छा लिख लो सेंटर के बारे में। अगर मैं सेंटर के बारे में लिखाता, सेंटर क्या हो जाएगा, तो सेंटर लिखते अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सर्किल, इन सर्किल, इन सर्किल हैविंग पॉइंट, हैविंग पॉइंट ओ, वो आपको पॉइंट हो जाएगा, कॉमा लगा देंगे, लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ, पॉइंट ओ एंड बाउंड्रीज, पॉइंट ओ एंड बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कांस्टेंट। मतलब क्या नियत रहती, क्या रहती है, फिक्स रहती है। बेटा क्या हो जाएगी, ये आपकी सेंटर की परिभाषा हो जाएगी। बेटा अगर रेडियस की आपको सेंटर की बेटा परिभाषा समझ में आ गई होगी, इसको हम लोग रफ करते हैं। हम लोग क्या हम लोग किसकी बेटा बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं। बेटा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस की भी परिभाषा बेटा आप लोग लिख लो। रेडियस क्या होता है, ध्यान देना, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ एंड बेटा जब बाउंड्री लिखो, अभी तो हम बाउंड्री बता रहे हैं क्योंकि आपको हमने भी सर्कमफ्रेंस के बारे में बताया नहीं है। जब बेटा इसके बारे में हम बता देंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग बाउंड्री की जगह सर्कमफ्रेंस लिख देना। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ एंड बाउंड्री, द डिस्टेंस इज नोन एज, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। भाई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। भाई देखो सेंटर से भाई किसी भी बाउंड्री की डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियस। जैसे कि आपका ओए हो जाएगा, भाई चाहो तो आप ओबीए से बोल सकते हो, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगी, ये भी आपकी रेडियस आर ही रहेगी। ठीक है, तो ओए और ओबी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा, ओए एंड बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका ओबी, दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों क्या हो जाएंगी, रेडियस ऑफ द सर्किल बेटा हो जाएगा। तो बेटा रेडियस आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी डायमीटर की बात करते हैं। अब डायमीटर की बेटा बात करते हैं। अच्छा डायमीटर से पहले कॉर्ड की बात कर लेते हैं, डायमीटर बाद में आएगा। आपको सर कॉर्ड क्या बता है, तो बेटा यहाँ देखो, ठीक, सरकम बेटा अगर हम इसकी बाउंड्री पर एक पॉइंट ले लें, एक पॉइंट बेटा पी ले लें, और यहाँ बाउंड्री पे बेटा कहीं बाउंड्री पर, ठीक, आप यहाँ ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, ठीक। बेटा एक पॉइंट का ले लो, क्यू ले लो, क्यू ले लोगे, तो बेटा जब पी को क्यू से ड्रॉ कर दोगे, पी को क्यू से जब ज्वाइन कर दोगे तो बेटा पी क्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, सर्किल की बाउंड्री पर पॉइंट ले लो पी और क्यू, बेटा इसको एक हम लोग स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला देंगे। भाई एक मिलाना ऐसे होता है, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ फिर पहुंच जाओ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम पॉइंट पी और क्यू की बेटा आपस में ज्वाइन कर देंगे। जब ज्वाइंट करोगे तो जो ज्वाइनिंग लाइन होगी, हो जाएगी ना बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग कॉर्ड या जीवा बोलेंगे। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, टेक 2 पॉइंट, इसके अगर बेटा परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये बेटा बुक में नहीं, ये खुद की मेरी मतलब तुरंत बनाते हैं इंस्टेंट, मतलब डेटा नहीं कि चलो कहीं से देख के पढ़ा दें, ऐसे ये तुरंत आपके सामने बनता है, तो आप लोग समझ में आना चाहिए। ठीक हो जाएगा, टेक 2 पॉइंट, टेक 2 पॉइंट
2 पॉइंट ऑन बाउंड्री ऑफ द सर्किल। भाई सर्किल बाउंड्री पर 2 पॉइंट लोगे, देखोगे फिर कॉमा लगा दो, फिर होगा कि ज्वाइन दीज पॉइंट्स। भाई इन 2 पॉइंट्स को मिला दोगे, देन तब क्या हो जाएगा, देन द ज्वाइनिंग लाइन्स इज नोन एज क्या जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। कि जो ज्वाइनिंग लाइन बेटा हो जाएगी वो कभी आपकी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। बेटा कॉर्ड क्या हो जाएगी आपकी, जैसे यहाँ देखोगे बेटा पी क्यू आपकी कॉर्ड हो जाएगी। अब ध्यान देना बेटा, आपसे पूछेगा कि ये बताओ बेटा कि एक सर्किल में कितनी कॉर्ड होती हैं, तो बोलोगे कि देयर आर इन्फिनाइट मतलब बेटा अनंत कॉर्ड हो सकती है, क्या होती है, इन्फिनाइट कॉर्ड एग्जिस्ट इन्फिनाइट कॉर्ड इन अ सर्किल। क्या जाएगा बेटा कि सर्किल में क्या जाएगा, सर्किल में आपकी इन्फिनाइट कॉर्ड हो जाएंगी। ध्यान देना, अब बेटा आपकी कॉर्ड समझ में आ गई होगी, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा हम लोग डायमीटर की बात करते हैं, इसको हम लोग रफ करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, डायमीटर, भैया देखो आपका रेडियस हो गया, कॉर्ड हो गया, अब इसके हम डायमीटर की बात करते हैं, इसको हम लोग बेटा रफ करेंगे। बेटा इसका हम लोग डायमीटर की बात करते हैं अगर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, तो देखोगे तो डायमीटर बेटा क्या हो जाएगा, देखोगे। अब देखो, अब पहले समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्किल की बिगेस्ट कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं। भाई यहाँ देखो, जैसे एक कॉर्ड आपने यहाँ ड्रॉ करी है, ठीक, और एक कॉर्ड बेटा आपने ऐसे यहाँ ड्रॉ कर दी है, तो ध्यान दो पी क्यू से बड़ी आपकी एक्स वाई कॉर्ड बेटा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक। ऐसे बेटा अगर एक कॉर्ड सेंटर के पास से जाएगी, ऐसे मान लो ऐसे करके, बेटा इसको क्या नाम, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो बेटा आर और टी नाम दे दो। तो बेटा आर टी कॉर्ड जो होगी, आर टी जो बेटा कॉर्ड होगी वो आपकी एक्स वाई से बड़ी हो जाएगी। फिर देखो बेटा ऐसी लाइन कॉर्ड ड्रा करो जो सेंटर से मान लो बेटा होके जाए अगर, तो आप बेटा क्या क्या बोलोगे, जैसे इसका नाम दे दो बेटा, इसका नाम डब्लू और इसका नाम वाई दे दो, डब्ल्यू वाई जाएगा। तो बेटा यहाँ देखा जाएगा डब्ल्यू वाई बेटा कॉर्ड जो हो जाएगी सबसे सर्किल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगी। क्यों बेटा हो जाएगी, देखो पी वाई से बड़ी एक्स वाई से बड़ी आर टी से बड़ी कॉर्ड आपकी बेटा डब्ल्यू हो जाएगी। अब जब बेटा इस साइड आओगे तो बेटा क्या जाएगी, छोटी छोटी सारी कॉर्ड आपकी हो जाएंगी ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज नोन एज डायमीटर। तो लिखोगे द बिगेस्ट chord of the circle is known as क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा डायमीटर आ जाएगा। क्या जाएगा, डायमीटर हो जाएगा कि किसी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा को ही हम उसका व्यास बोलते हैं, हिंदी में जाएगा तो लिखेंगे द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज नोन एज डायमीटर। भाई किसी सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोल देंगे। बेटा अगर हम इसके देखो आपको क्या होता है, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, इसका क्या जाएगा, रिलेशन, क्या लिखोगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। क्या हो जाएगा, रेडियस और डायमीटर के बेटा बीच का संबंध क्या हो जाएगा। यहाँ देखो इसका संबंध की बेटा बात करते हैं, तो संबंध बेटा होता क्या है कि जो बेटा आपका डायमीटर जो क्या होता है रेडियस, भाई जो आपको होती है रेडियस वो डायमीटर की आधी होती है। कहने मतलब क्या बेटा हो जाएगा, जब डायमीटर का हाफ करेंगे बेटा क्या जाएगा, वो हमारी रेडियस इक्वल हो जाएगा। अच्छा बेटा वहां के अकॉर्डिंग इसमें डायमीटर बेटा क्या हो जाएगा, आपका डब्लू वाई क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा। बेटा डायमीटर को हमेशा स्मॉल डी से या कैपिटल डी से इसको हम डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर अपान का बेटा ये आपका 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रेडियस और डायमीटर के बिटवीन होता है हमारा यहाँ पे
संबंध आ जाएगा दोस्तों। तो क्या बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, आपका रेडियस और डायमीटर संबंध आ जाएगा भाई। इसमें हम लोग सवाल यूज करेंगे भाई, किसी क्वेश्चन में आपको बेटा रेडियस दिया होगा, डायमीटर फाइंड करना होगा। किसी में बोल देगा कि किसी सवाल में क्या हो जाएगा कि आपको डायमीटर दे रखेगा तो आप उसका हाफ कर दोगे तो आपको रेडियस यहाँ पर मिल जाएगी। ये बेटा आपका संबंध हो जाएगा। बेटा तो कॉर्ड भी हो गया, डायमीटर हो गया। अब बेटा बात करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल की बात करते हैं, इसको हम लोग बेटा रफ करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा ना, वीडियो को दोबारा देख लेना दिक्कत अगर कोई होगी तो। बेटा अगर हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल की, बेटा क्या ये क्या हो जाएगा, देखो इधर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो इसकी बेटा बात कर जाएगी, देखो इधर ठीक, सेंटर के चारों ओर बेटा जो बाउंड्री होती है भाई, पॉइंट ए से हम चलना शुरू करते हैं। बेटा पॉइंट ए पर हम लोग पहुंचते हैं। बेटा जो डिस्टेंस कवर करता है ना अराउंड द सर्किल, अराउंड द पॉइंट, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई अराउंड द पॉइंट, द डिस्टेंस इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। क्या हो जाएगा कि केंद्र के चारों ओर जो बेटा हम दूरी तय करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो यहाँ बेटा क्या लिखोगे कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, इसके लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्किल, भाई सर्किल की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम सेंटर ओ, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, फ्रॉम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। टेक अ डिस्टेंस, लिखेंगे टेक, अब इंस्टेंट बनाते हैं, ठीक, इंस्टेंट बनाते हैं, कोई इतना नहीं कि लिखेगा इसमें, ठीक, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो टेक अ डिस्टेंस away from the circle of center O, कहेंगे। अब बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्किल के निर्माण के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्टेंस लेते हैं ओवे, ठीक, ओवे डिस्टेंस लेते हैं, और क्या करते हैं जो कि बेटा सेंटर से डिस्टेंस हम लोग ओवे डिस्टेंस ले लेते हैं। तो कहेंगे कंप्लीट, क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे कंप्लीट वन राउंड कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सर्किल, कंप्लीट वन साइकिल, क्या लिखेंगे, कंप्लीट वन साइकिल अराउंड द सर्किल, भाई सर्किल के अराउंड एक साइकिल चक्कर पूरा करेंगे, अराउंड द सेंटर एट अ सर्टेन डिस्टेंस, भाई एक निश्चित दूरी को मान करके एक सर्किल बनाएंगे। तो लिखेंगे द साइकिल इज नोन एज, भाई जो साइकिल पूरा करोगे लिखोगे बेटा, एक खुद की परिभाषा है, आप लोग अपने खुद से बना सकते हैं, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक। तो क्या लिखेंगे, साइकिल, भाई जो चक्कर लगाओगे, साइकिल इज नोन एज, क्या हो जाएगा, साइकिल इज नोन एज आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ बेटा सर्किल हो जाएगा। ध्यान दो, अब इसकी हिंदी बेटा क्या हो जाएगी, भाई इंग्लिश समझ में आ गई होगी, हिंदी क्या हो जाएगी कि सर्किल के फॉर्मेशन के लिए सेंटर से एक ए डिस्टेंस लेकर के बेटा सेंटर के अराउंड एक साइकिल, एक चक्कर पूरा करते हैं हम लोग, है ना। तो बेटा इस चक्कर को ही क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस कवर करते हैं। तो बेटा देखा जाएगा कि एक साइकिल को पूरा करने में जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं बेटा है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल बोलते हैं। बेटा इतना इसमें लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे ही समझ जाया करो। इस पे मैं लिखा देता हूँ, मान लो कहीं आपको पढ़ना पड़ जाए तो इसी से बेटा आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आपकी लैंग्वेज है, इसमें आप लोग सुधार खुद से कर लेना, क्योंकि देखो बेटा लैंग्वेज हम तुरंत बनाते हैं इंस्टेंट, है ना। ये तो है नहीं बेटा, हम लिख के लाते हैं, याद कर लेते पहले से, देखा जाएगी ये लैंग्वेज पूरी आपको आ जाए, एज अ फ्रेंडली लैंग्वेज बेटा, ईजी लैंग्वेज है, ये आपको समझ में आ जाएगी। देखा जाएगी ये हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल पूरा हो जाएगा।
फिर से देख लो इसकी बेटा क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा कि सर्किल के सेंटर ओ से ठीक एक निश्चित डिस्टेंस लेते हैं और सेंटर के अराउंड बेटा जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ये आपका बेटा हो जाएगा। बेटा इसको हम रफ करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि आपका सेकंड क्या होता है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग हैं, इसको बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। जैसे बेटा मान लो कि इसमें बेटा एक लाइन हमने ड्रॉ करी, ठीक बेटा, ये लाइन कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी बिल्कुल से पूरी। लाइन का नाम क्या हो जाएगा, पी और क्यू। लिखेंगे अलाइन पी क्यू, लिखेंगे इफ अ लाइन पी क्यू across PQ draw across the सर्किल। लिखेंगे लाइन इज नोन एज, भाई लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन इज नोन एज सेकंड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बेटा, इसको हम लोग सेकंड बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा कि अगर कोई हम लाइन ड्रॉ करें और एक सर्किल को बेटा वो पूरी आर पार पूरी लाइन पूरी क्रॉस करके चली जाए, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग छेदक रेखा बेटा बोलेंगे। ठीक, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो पी क्यू वाले हो गए, पी क्यू इज अ सेकेंड ऑफ सर्किल का हो जाएगा, पी क्यू बेटा क्या हो जाएगा, सर्किल का सेकंड आपका हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। अब बेटा अगर बात करते हैं एरिया ऑफ सर्किल, उसकी क्या बात हो जाएगा, देखो इधर। अगर बात करते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, देखो इधर, एरिया ऑफ सर्किल। भाई देखो मैंने बता रखा है अभी कि सर्किल इज अ 2D फिगर। बेटा अगर ये 2D फिगर है तो इसका एरिया भी होता होगा, तो इसका बेटा एरिया क्या हो जाएगा। बेटा अगर इसकी एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो इधर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा बेटा रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ द सर्किल हो जाएगा। भाई पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये बेटा 3.14 इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। बेटा एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा मीटर स्क्वायर में इसका एरिया यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा सर इसके फॉर्मूले बात करते हैं, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक, अब इसका देखो रेडियस, भाई अब इसका बेटा क्या हो जाएगा, जो होती है रेडियस वो बेटा डायमीटर की आधी होती है। तो ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर बेटा आ जाएगा। अब देखो अगर बेटा हम इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इधर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये बेटा कितना आपका होता है, ये आपका हो जाएगा बेटा 2πr यहाँ पर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सर्किल की इंफॉर्मेशन पूरी पूरी दोस्तों हो जाएगी। अच्छा ध्यान देना बेटा, अब थोड़ी इसी में बेटा अगर सेमी सर्किल की बात कर लेते हैं तो आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा इसको हम लोग रफ करते हैं और थोड़ा सा सेमी सर्किल की बात करते हैं, क्योंकि तो आपके कोर्स में वो है, तो आपको वैसे भी बेटा पता तो होना ही चाहिए ना सेमी सर्किल क्या होता है। थोड़ा बात करते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल बेटा इसके बारे में देखो इधर, भाई जैसे आपका सर्किल होता है, सर्किल को क्या करेंगे हम लोग, आधा कट कर देंगे, तो जो बेटा हाफ सर्किल होता है तो उसे क्या बोलोगे, सेमी सर्किल बोलोगे। तो इसका एरिया बेटा सिंपल से इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि द हाफ एरिया ऑफ द सर्किल इज नोन एज सेमी सर्किल हो जाएगा। भाई किसी भी सर्किल का आधा एरिया जो बेटा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल बोल देंगे। बेटा इसे हम लोग हिंदी में अर्धवृत्त बोलते हैं। तो बेटा अगर इसका अगर बात करते हैं तो इसका सरकमफ्रेंस बेटा क्या हो जाएगा, बात करते देखो, ये फिगर आपको पता होना चाहिए। ठीक भाई, किसी सर्किल को अगर हाफ कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, किसी सर्किल के अगर हाफ वाले पार्ट की बात करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल बोल देंगे। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक, अब देखो इसमें क्या जाएगा, इसका डायमीटर बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर, अब ध्यान देना, एक सर्किल में इन्फिनाइट आपके बेटा डायमीटर हो सकते हैं, लेकिन बेटा एक सेमी सर्किल में सिर्फ आपका एक ही डायमीटर आपका यहाँ पर निकलेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, ये बेटा कितना हो जाएगा, भाई देखो
पहले ये कितना बढ़ा जाएगा, ये आपका 2r हो जाएगा। भाई r का दोगुना करोगे तो आपका डायमीटर मिल जाएगा। ये बेटा इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को हम लोग ए बी लिख सकते हैं कि देखो बेटा ओ बी आपकी हो जाएगी रेडियस, बेटा ओ आपकी हो जाएगी रेडियस। तो बेटा जब ए बी निकालोगे तो r प्लस बेटा आपका 2r हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्किल हो जाएगा, बेटा सेमी सर्किल हो जाएगा ना। अब देखो इसके बेटा अगर एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान देना सर्किल का बेटा जितना एरिया होता था पाई आर स्क्वायर होता था, बेटा इसका हम लोग हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल बेटा हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना यूनिट बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। मान लो कहीं गलती से अगर किलोमीटर स्क्वायर रहेगा तो उसका किलोमीटर स्क्वायर में एरिया बेटा तो स्क्वायर में ही हमेशा रहेगा, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ इसमें खाली ऐड होती है, इसलिए एल इंटू बी क्या हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एल इंटू बी आपका हो जाएगा, जो भी होगा लंबाई की चौड़ाई होती है, इसमें हाइट तो होती नहीं है, इसलिए इसका हमेशा स्क्वायर रहेगा। अब बेटा इसकी बात करते हैं सरकमफ्रेंस सर्कल, इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना भाई अभी तक हम लोग क्या करते थे, सर्किल में क्या बेटा होता था कि बेटा ए पॉइंट से चले यहाँ पर, भाई यहाँ चले और यहाँ पहुँच गए, तो इसे बेटा हम लोग क्या बोलते थे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता था। बेटा यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो कहो सर ठीक है, इसको हम आपको करके दिखाते हैं। तो आप बोलोगे सर ए से चले और बी पर पहुंच जाएं, तो बेटा ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेमी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा। तो बेटा देखो सर्किल का कितना होता था बेटा, यह कहता था 2 पाई आर होता था, तो इसका अगर हाफ कर दोगे तो ये सेमी सर्किल का जाएगा। भाई देखो अगर ये सर्किल होता तो आपको यहाँ से ए से चल के पूरा ए पर आते, तो बेटा ये सेमी सर्किल है, तो ए से बी में जाओगे तो आप हाफ डिस्टेंस कवर करोगे ना, तो यह जाएगा 2 पाई आर बाई 2 आपका हो जाएगा, यह क्या जाएगा सेमी सर्किल ऑफ सर्किल आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ देखो सेमी सर्किल ऑफ ये क्या जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, बेटा ये आपका अलग होता है। लेकिन अगर बात करते हैं इसकी पेरीमीटर ऑफ, ध्यान देना इधर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, बेटा वहां पर सर्किल में सेम रहेगा लेकिन इसमें बेटा अलग आपको क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो बेटा ये यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर भाई देखो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, है सम ऑफ ऑल साइड आपका होता है। भाई देखो सर्किल बेटा थे, आप ए से गए बी पर, तो बेटा बी से ओ पर आए, फिर आपका ओ से बेटा ए पर आए, तब जाके आपका बेटा एक आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। भाई पेरीमीटर में क्या होता है, जहां से चलो बेटा वहीं पहुंच जाओ, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा ए चलो तो बेटा ए पर आप पहुंचोगे ना, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, देखो इसकी बेटा हम लोग डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे, भाई आर्क ए बी हम लोग चलेंगे, आर्क ए बी आपका हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका ओ बी हो जाएगा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका ओ ए हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा आर्क ए बी की वैल्यू हमें कितनी आई है, 2 पाई आर बेटा बाई 2 आई है, प्लस देखो ओ बी की बेटा वैल्यू कितनी आर आ जाएगी, ओ ए बेटा कितना आपका आर आ जाएगा। ठीक, ये 2 से 2 बेटा आपका कट जाएगा, तो पाई आर प्लस कितना जाएगा, आर प्लस का आर हो जाएगा। बेटा आर आपका देखो आर बेटा आपका 2 आर हो जाएगा, तो पाई आर प्लस के बेटा क्या जाएगा आपका क्या जाएगा, ये आपका 2 आर हो जाएगा, ये आपका 2 आर हो जाएगा। तो बेटा आर कॉमन ले लो, तो पाई प्लस का 2 बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल। दोस्तों ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेटा आपकी हो जाएगी सर्किल और सेमी सर्किल बेटा क्या जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका सर्किल आपका बेटा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेटा पसंद आया होगा, या वीडियो बेटा आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि बेटा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता थी, और अगर मेरा बेटा प्रयास सफल हुआ है कि आपकी जो बेटा इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाने में, भाई सर्किल को लेकर के आप में जो कॉन्सेप्ट में गलती बेटा हुई होगी, तो इससे अगर बेटा आपका कॉन्सेप्ट सही हो रहा है तो जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनके बेटा कॉन्सेप्ट भी जो सही हो सके दोस्तों। और ऐसे बेटा हमारे वीडियो को देखते रहें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।